तो स्टूडेंट, आज से हमने जो है नया एक टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लिया है 12th के एग्जामिनेशन को ध्यान देते हुए। इसके ऑलरेडी बहुत से वीडियो हमारे पड़े हुए हैं, लेकिन ये रिवीजन टाइप का आपको जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, इसमें हमने 3-4 पॉइंट्स दिए हैं जिन पर हमें डिस्कशन करना है। इफ़ फर्म इज़ नॉट एबल टू पे लायबिलिटी, मान लिया आप कोई फर्म चला रहे हैं और वो जो है अपने लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो क्या उस फर्म को चलाना चाहिए, उस फर्म को बंद कर देना चाहिए। दूसरा, इफ़ फर्म बिकम इलीगल और अनलॉफुल, मान लीजिए आपने जिस उद्देश्य के लिए, जिस पर्पज़ के लिए आपने अपनी फर्म को स्टार्ट किया था, वो काम इलीगल हो जाता है, तब भी आपको फर्म बंद करनी पड़ेगी। इफ़ एनी पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, मान लिया कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है या सब इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तब भी आपको फर्म को बंद करना पड़ता है। डेथ ऑफ एनी पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। म्यूचुअल एग्रीमेंट, मान लिया जो है लगातार आपके फर्म में लॉस हो रहा है, ठीक है, सभी पार्टनर ने डिसाइड किया भाई ऐसा है, इस फर्म को बंद कर देना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम म्यूचुअल एग्रीमेंट बोलते हैं, जिसमें सभी पार्टनर डिसाइड करते हैं कि फर्म को बंद करना है। अब मान लीजिए कोई ऐसी फर्म है जो 500 रुपये लोन का पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो क्या उस फर्म को चलाना चाहिए। तो ये हमारे दिमाग में कुछ पॉइंट्स है जिसमें हमने आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि हम लोग इसमें न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं अकाउंट्स के पेपर में। तो ऐसी स्थिति में आपको मेन जो है पॉइंट्स आपको आने चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। अब हम जो है ये आपको बताना चाहते हैं कि जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है तो कौन कौन से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। पहला इसमें होता है रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, तीसरा आपका कैश अकाउंट बनता है, और चौथा आपका जो है पार्टनर का लोन अकाउंट बनता है। अब इसमें देखिए रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट हमने आपको प्रोवाइड किया है, पार्टनर कैपिटल का ही प्रोवाइड कर दिया है और कैश अकाउंट का ही प्रोवाइड कर दिया है। क्योंकि अगर आपको फॉर्मेट याद आ जाएगा या आपके समझ में आ जाएगा तो आप बड़े इजीली क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मेट में केवल जो है आइटम्स और उनकी फिगर भरनी होती है। तो देखिए फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टिकुलर रुपीज़। इसका क्या नियम होता है, क्योंकि फर्म आपकी बंद हो रही है तो कैश को छोड़कर, कैश और बैंक को छोड़ करके जितनी भी एसेट्स होती है उनको डेबिट साइड में दिखा दीजिए। तो टू सन्ड्री एसेट्स करके हमने एक्सेप्ट कैश और बैंक को करके हमने डेबिट साइड में दिखा दिया। इसी प्रकार बाई सन्ड्री लायबिलिटीज, वो लायबिलिटी जो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती हैं उनको हम बाई साइड में क्रेडिट कर देते हैं। इसके बाद जो है आपका होता क्या है, जो एसेट्स होती हैं उनको बेचा जाता है और उनसे जो पैसा मिलता है उसके थ्रू लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने एसेट्स को डेबिट किया था, अब यहाँ बाई कैश करके लिख देंगे एसेट्स रियलाइज, जो भी एसेट्स से पैसा मिला उसको बाई साइड में दिखा दिया। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, कोई पार्टनर एसेट्स ले लेता है तो बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैकर लिख देंगे, एसेट्स टेकन ओवर, वो भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। डेबिट साइड में देखिए जो लायबिलिटीज आपकी होती हैं, मान लीजिए लायबिलिटी आपकी 50,000 दी है, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, तो आपको पूरा लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा, तो टू कैश करके टोटल लायबिलिटी पे कर देंगे। अब मान लीजिए बाई चांस क्वेश्चन में आपकी 50,000 रुपये लायबिलिटी है और 1 रुपये पेमेंट करने की बात दी हुई है, तो आप 50,000 टू क्रेडिट कर देंगे, पेमेंट आप 1 रुपये ही करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है पेमेंट के बारे में, लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में, तब तो जितना क्रेडिट होगा वही डेबिट हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता है कि जितनी लायबिलिटी है आपको कितना करना, तो जितना करने कहेगा वही करिएगा। इसके बाद मान लीजिए लायबिलिटी का पेमेंट कोई पार्टनर करता है, तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ लिख देंगे, लायबिलिटी पेड बाई पार्टनर करके डेबिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद टोटल लगाते हैं, क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी, डेबिट साइड कम होगी, तो प्रॉफिट आ जाएगा, तो टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड करके हमने ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस आ जाएगा, ठीक है, तो उसको लॉस को भी यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं बाई लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। वो जैसा केस होता है उस हिसाब से किया जाता है, लेकिन जनरली क्या 99% जो है लॉस ही आता है, लॉस ही आता है, क्योंकि आपका बिजनेस ही बंद हो रहा है। तो जो भी लॉस होगा उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करके क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद हम लोग पार्टनर कैपिटल बनाते हैं, बाई बैलेंस बीडी हमने कैपिटल ले लिया, अगर जनरल रिजर्व दिया होगा उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करके क्रेडिट कर देते हैं। बाई रियलाइजेशन में अगर प्रॉफिट हुआ है वो भी दिखा देते हैं, कॉन्टेंजेंसी रिजर्व अगर दिया उसको भी क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं।
डेबिट साइड में अगर रियलाइजेशन में लॉस है उसको दिखा दिया हमने। अब क्रेडिट साइड से डेबिट साइड घटाएंगे, जो भी बैलेंस आएगा उसको टू कैश करके दिखाएंगे। टू कैश करके, टू कैश या टू बैंक करके, जैसा केस होगा क्वेश्चन में उसके अनुसार उसका पेमेंट कर देंगे। मतलब कहने मतलब ये है, जब फर्म बंद हो जाती तो जो भी पार्टनर का बैलेंस आता है उसको उनको पेमेंट करना, फर्म को पेमेंट करना पड़ता है, इसीलिए उसको टू कैश करके हमने कर दिया। इसके बाद जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, अगर वहाँ कोई पार्टनर का लोन दिया हुआ है, पार्टनर के लोन को छोड़ करके जितने भी लोन होते हैं वो रियलाइजेशन में आ जाते हैं, लेकिन पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से बनाया जाता है। बाई पार्टनर लोन अकाउंट, हमने देखिए लास्ट में फॉर्मेट भी दिया है, पार्टनर लोन अकाउंट लिख दिया, बाई बैलेंस BD, और उसका जो भी आपका वो अमाउंट होगा उसको टू कैश या टू बैंक करके पेमेंट कर देंगे। एक चीज़ और हम यहाँ पर बताना चाहते हैं, बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। जैसा क्वेश्चन में आपका दिया होगा उस हिसाब से कर लीजिएगा। इसको हमने यहाँ आपको नोट के रूप में ही प्रोवाइड कर दिया है। इस वीडियो में फ़िलहाल हम आपको इतनी ही चीज़ें प्रेजेंट करना चाहते थे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसकी जर्नल एंट्री प्रोवाइड करेंगे।